यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास होने वाली है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की। इंग्लिश के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस रहेगी। तो शुरू करते हैं। बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। आपकी एनएमएमएस परीक्षा हो, ओलंपियाड परीक्षा हो, या नवोदय या सैनिक, सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके सभी विषय हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। ये ज्योति मैम है, आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी। तो आप नवोदय नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। इसकी जो पिछली मेरी क्लास हुई थी, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द सन इन द ईस्ट। बताइए ज़रा, चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही जवाब क्या हुआ? तो बेटा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, उनमें हमेशा हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। उसमें जो वर्ब होती है बेटा, वर्ब, उसकी एस या ई एस फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, मतलब V5 का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ में। सन सिंगुलर है बेटा, तो राइजेज होगा, द सन राइजेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। राइजिंग तो कंटिन्यूस टेंस होता, तो कंटिन्यूस टेंस में राइजिंग आता। पास्ट इंडेफिनिट में आप रोज लगा देते, और सिंगुलर के साथ में राइज हो नहीं सकता बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी टू स्कूल डेली। सेम क्वेश्चन है बेटा, उसी टेंस का है ये। डेली, ऑलवेज, एवरी डे, ऐसे शब्द आपको अगर वाक्य में दिख जाएं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बेटा सिंगुलर के साथ में V1 का प्रयोग, V5 का, और प्लूरल के साथ में V1 का प्रयोग हम करते हैं। तो सी सिंगुलर है बेटा, V5 का प्रयोग होगा, गोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में बेटा एक वचन कर्ता के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज एडजेक्टिव। बेटा आप मुझे ये बता दो बेटा, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की बेटा विशेषता बताएं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे लिखा है कैट, कैट नाउन है बेटा, इससे पहले लगा दो ब्लैक, तो आपका जो ब्लैक शब्द है वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें देखो जरा एडजेक्टिव कौन सा है। गर्ल, किसी का नाम, कोई लड़की है गर्ल, और इससे पहले शब्द लगा दो ब्यूटीफुल, तो शब्द बन जाएगा हमारा ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया हमारा। बेटा एलवाई वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं बेटा, तो क्विकली हमारा एडवर्ब है। जंप ये वर्ब है, और स्कूल ये नाउन है। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जो हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो नवोदय विद्यालय, सैनिक प्रवेश परीक्षा या किसी भी प्रकार की इंग्लिश या मैथमेटिक्स कक्षा 8 तक का सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। खासकर नवोदय का तो बेटा पूरा का पूरा सिलेबस हम फ्री में आपको करवा रहे हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और सैनिक परीक्षा के लिए साइंस, सोशल साइंस, जो भी कुछ आता है वो पूरा का पूरा हम इसी चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये सारी PDF जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएंगी। करेक्ट स्पेलिंग बेटा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। स्कूल की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए बेटा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये आप लगाओगे, ठीक। चूज करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य आपको देखना है बेटा। तो सही वाक्य बेटा देखो, एक वचन के साथ में गो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक। ये वाक्य तो गलत हो गया। ही गोज टू स्कूल, ये बिल्कुल सही है, हमें इसका जवाब मिल गया है।
बाकी क्यों गलत है देख लो बेटा। गोइंग ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है बेटा, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। या तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब एज आर एम चाहिए, या फिर वाज वर चाहिए। तो ऐसी कोई फॉर्म मुझे इसमें दिख नहीं रही है, ये भी वाक्य गलत हो गया। थर्ड फॉर्म बेटा ये परफेक्ट टेंस में आती है या पैसिव वॉइस में आती है, तो ये पैसिव वॉइस भी नहीं है, हैज हैव हैड इसमें है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसी तरीके क्वेश्चन आपके इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। जवाहर नवोदय, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड या एनएमएमएस। बेटा एक एग्जाम और होता है आरएमएस, ये मिलिट्री स्कूल होते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। बेटा वीडियो के अंत में बने रहें अंत तक, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए, दिस इज माय बुक, बुक से पहले क्या आ जाएगा, माय ब्रदर हो नहीं सकता बेटा, ब्रदर्स बुक हो जाएगा बेटा, अपस्टॉपी वाला सही हो जाएगा। पजेशन किसी चीज पर अधिकार दर्शाने के लिए हम अपस्टॉपी एस का प्रयोग कर दें, जैसे राम्स होम, राम लिख दो, राम्स होम, इसका मतलब होगा राम का घर। तो ऐसी बुक, ब्रदर्स बुक मतलब भाई की किताब। ठीक है, तो नाउन पे पोजीशन दर्शाने के लिए हम एपस्टॉपी एस का प्रयोग करते हैं। तो एपस्टॉपी एस बेटा ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये कुछ भी नहीं है, ये प्लूरल बना दिया है, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो दो नाउन प्रयोग नहीं होंगी, नाउन पे पोजीशन की बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर बी। किन किन बच्चों का ये क्वेश्चन सही था मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ठीक है, चूज एडवर्ब, बार बार बेटा हम बात करते हैं जिन शब्दों में आपको एल वाई लगा दिखे वो अधिकतर एडवर्ब होते हैं। तो एल वाई वाला मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, फास्ट बॉय, तो बॉय इसमें नाउन है बेटा, फास्ट एडजेक्टिव हो गया। स्पीड ये भी नहीं है, क्विक जल्दी, क्विकली बेटा सही है। ऑप्शन नंबर ए एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ नियर, नियर का अपोजिट आपको बताना है बेटा। नियर का मतलब होता है पास, तो ये जो क्लोज है, क्लोज माने भी पास होता है, ये इसका क्या हो गया बेटा, सिमिलर हो गया। बिसाइड ये भी सिमिलर हो गया। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला या बगल में, तो ये तीनों के तीनों मुझे इसके क्या लग रहे हैं बेटा, साइनोनिम्स लग रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा फार, FAR, फार मतलब दूर। सारे के सारे वोकेब आपको याद रखने हैं, जितने मीनिंग में बता रहा हूँ वो भी याद रखें। क्लोज इसका सिनोनिम है, बिसाइड बगल में ये भी सिनोनिम है, नेक्स्ट माने अगला बगल में ये भी सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सिनोनिम्स पूछ लिया है बेटा। ब्रेव मतलब बहादुर, तो बहादुर का बेटा ये सिनोनिम हो गया बोल्ड। करेजियस साहसी। ठीक है, कॉवर्ड माने होता कायर, ये इसका एंटोनिम या अपोजिट हो गया। जवाब तो बेटा इसका बी ही सही है, बोल्ड। बाकी मीनिंग सब देख लो। वीक का मतलब बेटा कमजोर, दुबला पतला, जिसमें ताकत कम हो। साई SHY, साई का मतलब होता है बेटा शर्मीला, लिखिए जरा शर्मीला। ठीक, तो इसका सिनोनिम बेटा ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी शब्दों के मतलब आप सीख लें। कॉवर्ड माने कायर, टिमिड भी होता है बेटा, टिमिड बोलते हैं इसको, टिमिड। ये सारी की सारी वोकेब आप लिख करके रखें एक कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 28, अपोजिट ऑफ क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, तो साफ को हम नीट भी बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। क्लियर ये भी आपका साफ, इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखे, ये इसका अपोजिट है।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डर्टी मतलब गंदा। ठीक है, गंदा। फ्रेश मतलब होता ताज़ा, फ्रेश, न्यू, रिफ्रेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ये 29 का आंसर बेटा मैं नहीं दूंगा आपको, ये स्पेलिंग आप स्वयं देखेंगे कौन सी स्पेलिंग सही है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या, ये तो सरासर गलत है, ब्यूटीफुल कर दिया है ना, फुल तो मतलब मूर्ख होता है। तो इसका सही आंसर आप क्वेश्चन नंबर 29 नोट कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक, सही स्पेलिंग ब्यूटीफुल की क्या होती है? ब्यूटीफुल का अपोजिट, ब्यूटीफुल का अपोजिट भी आप लिख लीजिए अगली, UGLY। कई बार पूछा गया बेटा अगली, जो देखने में खूबसूरत नहीं हो, भद्दा हो, कुरूप हो, उसको अगली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, फटाफट से आंसर दीजिए। चूज वर्ब, वर्ब ढूंढनी है। तो डांसर बेटा जिसमें ER लगा होता है वो नाउन होता है, जिसमें सिप लगा हो वो भी नाउन होता है, HOOD हुड लगा हो लास्ट में वो भी अधिकतर नाम होता है, MENT लगा हो वो भी नाउन होता है। डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप है ना, टीचर, डॉक्टर, चाइल्डहुड ना, इस सारे शब्द नाउन होते हैं। तो ये तो नाउन हो गया, हटा दो इसको। डांस रूम तो इसमें रूम नाउन है बेटा। डांस हॉल, ये भी हॉल नाउन है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, डांस माने नाचना, ये एक वर्ब है। ठीक, तो बेटा ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ बहुत जल्दी बेटा मैं एक आपके जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। इसमें हम हर टॉपिक वाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे नाउन के कुछ क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, 2-3 वीडियो नाउन की करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के करेंगे, फिर एडजेक्टिव करेंगे, फिर एडवर्ब की करेंगे, टेंसेस के करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, और एक सीरीज में जो लेके आ रहा हूँ वो 10 क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, कौन सी सीरीज है बेटा? 10 क्वेश्चन सीरीज। उसमें हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, 11 से लेकर के 20 तक, और 21 से 30 तक, जैसे आपके पेपर में चाहे नवोदय का हो, चाहे RMS का हो, चाहे सैनिक परीक्षा स्कूल का हो, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2026, 25, 24, 23, 2020 तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के बाद इंग्लिश का डाउट और डर पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर।